तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिपल टी डायग्राम ये इंडिकेट क्या करता है, दिस इज इंडिकेटिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टील कैन बी कन्वेंशनली अंडरस्टूड बाय द टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिपल टी कर्व भी हम लोग से बोलते हैं, ट्रिपल टी इंडिकेशन फॉर टाइम टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स शेप फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सी कर्व। तो इसको हम लोग इससे शेप और स्टार्ट टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सी कर्व भी। और जो इसका नोज इंडिकेट करता है लीस्ट टाइम टेकन एज अ सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन को, नोज इंडिकेट क्या करेगा, लीस्ट टाइम टेकन द सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन को। और हम लोग भी डायग्राम अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस तरह से डायग्राम रहता है ट्रिपल टी डायग्राम। और यहाँ देखेंगे आप इस तरह से आपको यहाँ पे नोज का फॉर्मेशन दिख रहा है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नोज, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नोज। तो यहाँ पे आपने देखा सी कर भी कह सकते हैं। और जो नोज इंडिकेट करता है लीस्ट टाइम टेकन फॉर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, और लाइन ए बी पासिंग थ्रू द नोज इंडिकेट्स फॉल इन टेम्परेचर इन ओ बी टाइम, और दिस लाइन इज नोन एज क्रिटिकल कूलिंग कर्व एंड इट्स रेट इज टर्म्ड एज अ क्रिटिकल कूलिंग रेट। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नोन एज अ क्रिटिकल कूलिंग कर्व, और एंड इट इज रेट इज टर्म्ड एज अ क्रिटिकल कूलिंग रेट। इसकी वैल्यू होती है अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। The rate of cooling, whether slow or fast, decide the transformation process. These processes may be summarized as follows or as shown in respective figures. पहला होगा annealing, दूसरा होगा normalizing, तीसरा होगा hardening। Annealing के केस में क्या हो जाएगा, when rate of cooling is very slow as 10 degree Celsius per second or less। Normalizing केस में क्या होगा, जब rate of air is cooling is slow as 50 degree Celsius per s or less। And hardening of steel by sudden air quenching। Hardening क्या थी, hardening या by sudden quenching when the rate of cooling is faster than the critical cooling rate। This rate may be is 350 डिग्री सेल्सियस या मोर। तो एनलिंग क्या होगा, एनलिंग के केस में जब रेट ऑफ कूलिंग वेरी स्लो है, एज 10 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड और लेस। और नॉर्मलाइजिंग केस में क्या करना है आपको, जब रेट ऑफ एयर कूलिंग इज स्लो एज 50 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड और या लेस। हार्डनिंग केस में क्या हो जाएगा, by sudden quenching when the rate of cooling is faster than the critical cooling rate, and this rate may be 350 डिग्री सेल्सियस या सेकेंड या मोर। आगे हम फिर इस बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर और लॉग इन सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर टेम्परेचर जो बढ़ रहा है यहाँ पे जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 725 और 800। और इधर देखेंगे तो 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 8। दैट इज योर ट्रिपल टी showing temperature and log time variation for electrified steel and its different phases। तो यहाँ पर हम देखते हैं, this one is indication। तो various phases and microstructures are shown for different temperature as a function of log time। और इसमें जो ये जो टाइम होता है सेकंड में दिया होता है, जैसे हम डायग्राम में देखेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ मार्टिन साइट स्टार्ट्स एम एस से नोट करेंगे और फिनिशेस करेंगे एट एम एफ से। और फेरस अलाइ मार्टिनिस्टिक स्ट्रक्चर डिजॉल्व टू बॉडी सेंटर्ड टेट्रागन यानी BCD ड्यू टू इंटरस्टेटियल कार्बन आइटम। और द हाइट एंड द बेस रेशियो इज C/A ऑफ अ यूनिट सेल determines the tetragonality of martinistic lattice। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, दैट इज C/A इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 0.005 प्लस 0.045 WC। और वेयर WC क्या है, WC इज द वेट परसेंट ऑफ कार्बन। और जब ये WC जो होगा वो टेंस टू कहाँ, 0 की ओर, और C/A टेंस टू 1। दिस सिंबल इज नोट टू टेंस टू, in this case the structure will BCC is ferrite।
Hardness or different phase of microstructures, micro constitutes as a function of carbon content in C. तो दिस वाज द मेन फिगर। तो इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है और इसी फिगर में सब चीज़ें एनालाइज करनी है। तो जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल टी डायग्राम या टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। आप यहाँ पे देखोगे आपको एक सी कर्व भी दिखाई देगा, जिसमें से सी कर्व फॉर्मेशन, या हमने इसको यहाँ पे बोलते हैं जिसमें से नोज। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंडिकेशन किया गया नोज, और नीचे से आप स्टार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लॉग टाइम इन सेकेंड, और यहाँ पे दिख रहा है आपको टेम्परेचर। यहाँ पे आपने देखा एम एफ, फिर यहाँ पे देखा एम एस। दिस वन इज द line indicating for normalizing यानी एयर कूलिंग, एंड दिस वन इज द लाइन डायग्राम फॉर दैट इज इंडिकेटिंग फॉर एनिलिंग। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस डायग्राम, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस वन इज एनिलिंग, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है नॉर्मलाइजिंग। तो एनिलिंग आपको यहाँ पे हो गया, और ये आपका हो गया नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग केसेस में आप यहाँ देख रहे होगे एयर कूलिंग यहाँ पर कुल लिखा हुआ है। एनिलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 टेम्परेचर से 725 डिग्री के बीच में आपको आर्सेनाइड मिल रहा है। फिर इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलता है कोर्स परलाइट, फिर मिलता है आपको फाइन परलाइट, फिर बेनाइट, फिर आर्सेनाइड प्लस मार्टेनसाइट प्लस आर्सेनाइड प्लस मार्टेनसाइट, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एम एस से एम एफ वाले रीजन में, और फिर आपको सबसे नीचे मिल रहा है मार्टेनसाइट। तो ये आपको टेम्परेचर भी याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो मार्टेनसाइट आपको ये पोर्शन मिल जा रहा है यहाँ पर। फिर जिसके ऊपर जो हम बढ़ते हैं, जब आर्सेनाइड प्लस मार्टेनसाइट की बात हो रही है, यहाँ पर मिल रहा है आपको हार्डनिंग बाय सडन क्विंचिंग, और इसमें से क्रिटिकल कूलिंग कर्व। तो ये जो डैश डैश लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द क्रिटिकल कूलिंग कर्व। ये क्या है, हमारी क्रिटिकल कूलिंग कर्व है। दिस इज द डैश लाइन जो हमें क्या क्रिटिकल कूलिंग कर्व है। और फिर आप यहाँ देखोगे डैश लाइन और इस जो नोज है, यहाँ के बीच में आपको मिल रहा है आर्सेनाइड। फिर यहाँ पे इस वाले पोर्शन में मिला है आर्सेनाइड प्लस बेनाइट, और दिस इज द स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये पहली नोज जो है आपकी स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है, और जो एंडिंग नोज है वो आपको एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है। और नोज के बीच का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस में आर्सेनाइड यहाँ प्लस परलाइट, यहाँ ऊपर साइड आपको मिला आर्सेनाइड प्लस परलाइट, यहाँ मिला आर्सेनाइड प्लस बेनाइट। तो दिस वन इज द ट्रिपल टी डायग्राम, जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखा। हार्डनेस ऑफ फेसेस एंड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट एज अ फंक्शन ऑफ कार्बन परसेंटेज इन स्टील। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ब्रेनल हार्डनेस नंबर मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है आपको कार्बन का परसेंटेज। 0 से 0.25% हो गया, फिर 0.50%, फिर 0.75%, फिर 1%। और फिर ऊपर जाएंगे तो आपको ब्रेनल हार्डनेस नंबर इंक्रीज करते हुए दिख रहा है 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। यहाँ मिल रहा है आपको मार्टिन साइट, यहाँ मिल रहा है आपको फेराइट प्लस परलाइट, और फिर यहाँ मिल रहा है परलाइट प्लस सीमेंटाइट। दिस इज द carbon percentage hardness of faces and micro constitutes as a function of carbon percentage in steel.